भाई रोमी की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। जो बात तुम खुद कहने से डर रही थी वही बात रोमी ने तुम्हारे सामने अमाद से कर दी। शायद इसलिए कि उसे कॉन्फिडेंस था खुद पर और सनम पर। भाई कुछ भी था, बहरहाल सनम की मुश्किल तो आसान हो गई ना। फिर भी मैं नहीं चाहती थी कि इमाद को इस तरह से पता चले। तो अमाद का क्या रिएक्शन है? ही इज अपसेट। वो इमोशनल आर्ग्यूमेंट्स कर रहे थे मेरे साथ, लेकिन मैंने जो फैसला किया है सोच समझ कर किया है। अच्छा सुनो, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं अमाद से मिलना चाहता हूं। क्यों? भाई देखो, इस वक्त अमाद बहुत ज्यादा इमोशनली डिस्टर्ब्ड है। मैं ये चाहता हूं कि जब वो तुमसे रिश्ता खत्म करे तो कम से कम उसका दिल तुम्हारी तरफ से बिल्कुल साफ हो। नहीं, वो तुम्हारी बातें नहीं समझेंगे। वो तुम्हारे और रूमी जैसे नहीं है। भाई तुम एक दफा इजाजत तो दो, मैं अपनी बातें समझा लिया करता हूं। फिलहाल नहीं कबीर, अभी वो जो स्टेट ऑफ माइंड में है तुम्हें गलत ही समझेंगे। ओके, जैसे तुम्हारी मर्जी। मम्मी, आप? मेरा बेटा अचानक खैर तो है, मुझे इन्फॉर्म तक नहीं किया। सोचा एक छोटा सा सरप्राइज मैं भी तुम्हें दे दूं। ये क्या हालत बना रखी है तुमने? खाना पीना छोड़ रखा है क्या? डैड नहीं आए। तुमने कौन सी खबर ले ली उनकी? पता है, एक हफ्ते में 2 बार हॉस्पिटल रहकर आए हैं वो। इस वक्त कहां से आ रहे? ऑफिस में था। कोई और ऑफिस भी बना रखा है तुमने? क्योंकि हमारे ऑफिस में तो तुम 2 दिन से नहीं गए। इमाद ने फोन किया था तुम्हारे डैड को। मैं समझा आपको मेरी मोहब्बत यहाँ पर खींच के लाई है। जाहिरी बात है, तुम जानते हो तुम्हारे डैड और इमाद के वालिद में क्या ताल्लुक रहा है। मम्मी आप काफी लंबा सफर करके आई हैं, थक गई होंगी। सुबह बात करते हैं। यार मैरिन, तुम कैसी बातें करती हो? इमाद ने जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं किया होगा। भाई जब बच्ची हमारी थी तो उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी हमारी बनती थी। खुदा किसी पर बुरा वक्त न लाए, वरना बरसों पुराने दोस्तों के जुमलों से भी तानों की महक आने लगती है। प्लीज भाई साहब, मेरी बात को नेगेटिव रुख मत दीजिए। अरे ताबीर भी तो मेरी बच्ची जैसी है। छोड़ो नाइमा, हमने देख लिया कि हमारी बेटी की कितनी कदर की उसके ससुराल वालों ने। जी खुश हो गया। अल्लाह किसी को बेटी ना दे। क्या ऑल फाल बोल रही हो तुम? रूमी आज भी तुम लोगों का बेटा है। तुम्हें बेटा समझ के उसे रोकना तो चाहिए था ना। ताबीर के इतने से हादसे को जिंदगी मौत का मसला बना लिया है उसने।
आपकी नजर में ये इतना सा हादसा है? मानती हूँ कि हादसा बहुत बड़ा है भाई साहब, लेकिन इस हादसे की वजह से इमाद ओबराई की जान तो नहीं ली जा सकती। बिना मम्मी आजा मेरा बच्चा। मम्मी आप कहाँ चली गई थी? बेटा मैं अपनी प्रिंसेस को छोड़ के कहीं जा सकती हूँ भला? मम्मी मुझे घर जाना है। आई नो, आप बहुत उदास हो गए हो ना। जी मम्मी, मैं आपके और बाबा के बगैर नहीं रह सकती। अच्छा, अभी नानू से इजाजत लेंगे और फिर अपने घर चलेंगे, ठीक है? मम्मी मैं अपनी डॉल ले आऊं? हाँ जाओ। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हूँ मैं, तुम कैसी? ठीक हूँ, लेकिन मैं ना शायद उदास है। हाँ, अब तुम्हारे और इमाद के बगैर रहेगी तो उदासी होगी ना। मीना को लेके जा रही हूँ मैं। तुम चाहो तो कुछ दिन और उसे मेरे पास छोड़ दो, शायद उसे आदत ही हो जाए तुम्हारे और इमाद के बगैर रहने की। वैसे भी कुछ अरसे बाद बेचारी को तुम दोनों में से एक के बगैर रहना पड़ेगा। मम्मी प्लीज, मीना को लेकर मेरे साथ पॉलिटिक्स करने की कोई जरूरत नहीं है। मीना चलो बेटा। नहीं जाहिदा सामान ले आओ नीचे मीना का। चलो हम इसे गाड़ी में रखें। चाकू खेले फिर। कौन कौन सी गेम्स खेली? जल्दी लाओ। मेरा बच्चा, मेरी जान, मेरा नन्ना। बाबा मैं आपके बगैर उदास हो गई थी। मैं भी आपके बगैर बहुत उदास हो गया था। फिर आप मुझे मिलने क्यों नहीं आए? उसको बाबा की तबीयत खराब हो गई थी। क्या हुआ, बुखार था? अब मैं आ गई हूँ ना, अब बुखार उतर जाएगा। बुखार बाकी उतर जाएगा। अब बात को खत्म भी करो रूमी बेटा, बहुत हो गया ये जजा और सजा का खेल। सोचो बेटा, मैं इन हालात में तुम्हें अकेला छोड़कर कैसे जा पाऊंगी? वैसे भी मेरे ख्याल से आप प्रॉब्लम तो इमाद की सॉल्व करने के लिए आई है। मैं तो अकेला था, अकेला हूं, पर कोई बात नहीं। अफसोस हो रहा है मुझे तुम्हारी इस सोच पर। इत्तला यकीनन हमें इम्माद ने दी थी, लेकिन बेटा मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ पर आई हूँ। लेकिन लग रहा है मुझे कोई खास फायदा नहीं हुआ यहाँ आकर। जानते हो तुम्हारे डैड की तबीयत कितनी खराब है। जब उनको तुम्हारे इन हालात का पता चलेगा तो क्या असर पड़ेगा उनकी सेहत पर। मुझे तो हैरत होती है उसकी बीवी पर। एक बच्चे की माँ होकर मुझे तो शर्म आ रही है ये सोचकर। मम्मी आप क्यों इतना ऑल फॉल बोले जा रही हैं?
ऐसी क्या इमरजेंसी थी आने की? फोन तो कर लेती, मुझे जाना था कहीं। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी। हाँ तो करो ना बात, इसीलिए तो लाया हूं तुम्हें यहाँ पर। और वो जो अंदर है वो मम्मी आई हैं। इमरजेंसी हो गई थी कोई? हाँ अरे लेकिन अभी किसी मसले में उलझी हुई है। हाँ तो मुझे सलाम करना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए। तुम मिलवाओगे नहीं? वो क्या सोचेंगी मेरे बारे में? मिलवाऊंगा ना, मिलवाऊंगा, लेकिन अभी कुछ नहीं सोचेंगे यार। वो अभी तो उनको सनम मैंने कुछ बताया ही नहीं है उनको भी, क्या सोचेंगे? अरे देखो सनम, तुम चाहती हो कि मैं इतने खूबसूरत लम्हे को यूं इस तरह से जाया कर दूं? अरे तुम्हें अभी कैजुअली उनसे मिलवा दूंगा तो क्या मजा रहेगा? हा? अरे मैं एक लम्हे को, इस इवेंट को सेलिब्रेट करना चाहता हूं। इट्स इंपॉर्टेंट, अपने अंदाज में। हाँ कब? अब बहुत जल्द। अरे अभी तो वो आई हैं, अब दूंगा ना मैं उन्हें एक खूबसूरत सा सरप्राइज। मैं तो चाह रहा था इन दोनों की शादी इसी हफ्ते हो जाती है आंटी, मगर आपने तो बात सीधा 2 महीने बाद पर टाल दी। अरे बेटा, शादी की तैयारियां भी तो करनी होती हैं, और फिर मेरी बेटी अकलौती बेटी है, मैं बहुत धूमधाम से शादी करना चाहती हूँ। क्या सर, तुम भी कोई नहीं छोड़ेंगे आंटी? समी मेरा एक ही तो भाई है। यो समी जी। आज के दौर में कोई किसी के लिए इतना नहीं करता बेटा, जितना तुम समी के लिए कर रहे हो। दौर कोई भी हो आंटी, किसी के लिए इतना कुछ करने के पीछे हर इंसान का अपना कोई ना कोई मफाद जरूर हो। और मेरा मफाद यह है कि मुझे समी की शक्ल में अपने लिए एक भाई मिल गया, जिसके लिए मैं जिंदगी भर तरसाऊं। मैं तो समझी थी कि शायद। कोई बात नहीं आंटी, हम इंसान को समझने में अक्सर गलती करते हैं। लेकिन हकीकत तो यही है, अगर आप मामा से हमारे रिश्ते की सिफारिश ना करते तो ये तो रिश्ता नामंजूर कर चुकी थी। मोहब्बत में सच्चाई होनी चाहिए ज़ारा, क्योंकि जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। इसीलिए तुम हमेशा सच्ची और खरी बात करते हो। जी नहीं आंटी, मैं अक्सर झूठ बोलता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों को झूठ सुनने की आदत सी हो गई है। लोग झूठ सुनकर ज्यादा खुश होते हैं, और मुझे लोगों को खुश देखकर खुशी होती है। ऐसे झूठ सच से ज्यादा अच्छे होते हैं बेटा। इसीलिए तुम भी तो कुछ बात करो बेटा, जब से आयो खामोशी बैठे हो। जी बस ऐसे ही आंटी। और मैं देख रहा हूं आंटी कि इन दोनों की आंखों में काफी बातें हो चुकी हैं अब तक। आप इन दोनों को जरा अकेला छोड़कर देखिए, फिर देखिए कैसे बातें शुरू होती हैं इनकी। अच्छा, अगर यही बात है तो फिर ज़ारा जाओ। समी बहुत अच्छा लड़का है।
इमाद, आइए खाना खा लीजिए, ठंडा हो रहा है। भूख नहीं है। ओके सर, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। सुनो समी, तुम कल अपने नए फ्लैट में शिफ्ट हो जाओ। ये मेरा कार्ड रखो। और कल शादी की शॉपिंग कर लो। सर या बॉस मुझे ऑफिस के अंदर का करो, बाहर नहीं। अगर मुझे अपना बड़ा भाई समझते हो तो। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच भाई। कल ऑफिस से छुट्टी करो और अपना घर शिफ्ट करो और जाओ अब। ओके भाई, थैंक यू सो मच। हेलो, कहाँ बिजी हो? कुछ नहीं यार, बस अभी घर पहुंचा हूँ। तुम बोलो। फोन नहीं किया ना तुमने, मैं समझी शायद बिजी हो गए। इमाद हो गया? नहीं, बाहर गए हैं कहीं। वैसे फर्क ही क्या पड़ता है, घर पर हो या ना हो, जाग रहे हो या सो रहे हो। कौन आया हुआ है? तुम होल्ड करो सनम। आप खड़े क्यों हैं इमाद साहब? तशरीफ रखिए। इमाद वहाँ है? हाँ, मेरे घर पे मेरे एक बहुत ही ख़ास मेहमान आए हुए हैं। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। अलग ही। कहिए, क्या खिदमत कर सकता हूँ? मैं तो सिर्फ हाथ जोड़ के माफी मांगने आया हूँ तुमसे। माफ कर दो मुझे। हर तरह से तुम्हारे सामने हार गया, तुम जीत गए। मुझे मेरे घर की खुशियां वापस लौटा दो, मत छीनो प्लीज। मेरी जगह अगर कोई और होता तो शायद तुम्हारी इस हालत को देखकर उसे तुम पर तरस आ ही जाता इमाद ओबरॉय। मगर मैं ताबीर को रोज सिर्फ इसीलिए देखने जाता हूँ कि कहीं मुझे तुम पर रहम ना आ जाए। ताबीर एक जिंदा लाश बन चुकी है इमाद ओबरॉय, और तुम अभी जिंदा हो। देखो, मुझे अगर मार के तुम्हारे दिल को तसल्ली होती है तो मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन इस तरह जिंदा लाश बनकर नहीं जीना चाहता हूं। रहम खा लो मुझ पर।
मुझ पे, मेरे घर पे, मेरी बेटी, माफ कर दो। जहां तक तुम्हें माफ करने की बात है तो उसके लिए तो मेरी तरफ से माफी। तुम्हें सिर्फ ताबीर माफ कर सकती है, और अगर वो तुम्हें माफ कर दे तो मेरे माफ करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। खान साहब चले जाएं तो दरवाजा बंद कर लेना।